आदिवासी साथियों को फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि आपके जल, आपके जंगल और आपके जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। देश का पैसा कहां जा रहा है? अब इसका जवाब खुद CAG की रिपोर्ट दे रही है। मोदी सरकार के राज्य में 54,282 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं है। हजारों करोड़ खर्च हुए, लेकिन सरकार बता नहीं पा रही पैसा गया कहां। CAG ने खुलासा किया कि कई मंत्रालयों ने खर्च का रिकॉर्ड तक जमा नहीं किया। रिपोर्ट में अलग अलग फंड हेड्स में 56 मामले ऐसे पाए गए जहां बैलेंस उल्टा निकला। सबसे बड़ी गलती विदेश मंत्रालय में देखी गई, जहां 44,714.77 करोड़ रुपए का एडवर्स बैलेंस था, जिसे मंत्रालय ने गलत ट्रांसफर एंट्री का नाम दे दिया। यानी जनता टैक्स दे रही है, लेकिन सरकार जवाबदेही नहीं दे रही। न पारदर्शिता, न हिसाब, न जिम्मेदारी। मोदी सरकार से देश पूछ रहा है, ये कैसा अमृतकाल है जहां सरकार के पास अपने खर्च का हिसाब तक नहीं। नजदीक था, मैं गवर्नर था वहां तब। इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोवाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहो, वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में। तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देखते जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी हो। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किया होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ही राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बड़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। मैं देश की बेटियों से क्या कहूँ, मैं तो देश के मर्दों से कहना चाहती हूँ, भाजपा को जो लोग वोट करते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब लोगों का रेप होता है, देखिए भाजपा के नेता कैसा बयान देते हैं। देखिए आपकी रेपिस्टों को एक के बाद एक बचाते हैं, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण हो। रेपिस्टों को ही बचाने की मुहिम चल रही है भाजपा सरकार। When you knocked on my door, शर्म आती है। मतलब केजरीवाल की ये वाली बात तो माननी पड़ेगी, क्या बेइज्जती करी है अमित शाह की। इससे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार, जब अपनी गली में भी जाते हो। मतलब वाकई में जिस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ का स्कैम का एलिगेशन लगा, उस आदमी को कैसे कोई मंत्री बना सकता है? ये सारा कुछ पॉसिबल है सिर्फ बीजेपी के अंदर। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, न संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। और इस बात को मैं नहीं, अमित शाह भी मानते हैं कि अनपढ़ आदमी कैसे देश चला सकता है। वही तो अमित शाह जी, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मोदी जी कैसे देश का विकास कर सकते हैं। जब वो खुद इस चीज पे बात करते हैं तो भाई पहली बात तो मोदी जी खुद की बातों पर कभी टिकते नहीं है। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया, 40 साल में भिक्षा मांग करके खाया। और भाई सबसे शर्म की बात तो ये, हमारी देश की मीडिया पता है क्या करती है? मुख्यमंत्री के सर पे बाल अब तक आए कि नहीं, मुख्यमंत्री गंजे कैसे रहते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर सवाल करने से फुर्सत मिलेगा तब तो हमारे देश के अंदर विकास का हाल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते?
देश के अस्पतालों की बात करें तो वो भी खत्म है, देश के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी पुराना सिस्टम चल रहा है, देश की इकोनॉमी की बात करें तो भाई वो भी खत्म होने वाली है, देश के अंदर करप्शन की बात करें तो पीक लेवल पर चल रहा है, तो भाई देश बढ़ेगा कैसे? अगर हम चुन करके आएंगे। Excise duty by 2 rupees each on petrol and diesel. Okay, that's the information. So petrol and diesel in India to further get costlier. I'm going to go. अगर राहुल गांधी पप्पू है तो इन्हें क्या कहोगे जो चलते राष्ट्रगान के बीच में चल दिए? मतलब एक आदमी जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जिसके स्पीशीज यूएन तक गए हुए हैं, 19 साल की एज में 8 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, जिसने फिलोसफी और डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स की हुई है, वो पप्पू है तो मोदी जी तो मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। और इन्हें डिग्री ना दिखाना पड़े इस वजह से हाईकोर्ट से ऑर्डर ही पास करा दिए। अरे जब खुद इतनी बार बोल चुके तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसी आपकी डिग्री का पता लगता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से। को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। देखो मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट राहुल गांधी ने मुझे हमेशा इंप्रेस किया, चाहे उनके इंटरव्यूज हो या फिर उनके जेस्चर। देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि राहुल गांधी फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, लेकिन वो एटलीस्ट उन मुद्दों को उठाता है जो सच में जरूरी हो। और जिस स्टेटमेंट के लिए राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा भी नहीं था, इन्होंने कहा था। का मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते। जिस आदमी ने 14 साल की उम्र में अपने दादी को गोली खाकर मरते देखा, 20 साल की उम्र में अपने पिता के शरीर के चीथड़े देखे, लेकिन फिर भी कभी उसका रोना नहीं रोया। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, इनका अपना ही दुख खत्म नहीं हुआ। Allow to rest. मतलब जब उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना है, क्या आपको लगा था कि इंटरव्यू अब खत्म हो गया या स्थिति बचाने की कोशिश मतलब पोजीशन में आप थे? बिल्कुल शुरुआत में जब उन्होंने कहा था कि मैं पानी पीना चाहता हूं, तो मुझे पहले 3-4 सेकंड के लिए लगा कि वाकई पानी पीना चाहते थे, और मैंने कहा बल्कि कि पानी आपके बगल में है, जरूर पीजिएगा। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Allow to rest. और पानी आप पीजिएगा। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here happy and thankful to you. और थिंग्स आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। लेकिन ये कह के वो अपना माइक उतारने लग गए, कुर्सी से आगे आके खड़े होने लग गए, और मुझे एकदम पता लग गया कि पानी तो बहाना ही है, ये वाकई इंटरव्यू खत्म करना चाहते हैं, ये आगे इंटरव्यू देने को तैयार नहीं। और फिर ये कहने लगे कि दोस्ती हमारी बनी रहे। Israel is their fatherland and India their motherland. अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।